मेरी प्रॉब्लम सुन लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो आगे आप फ्यूचर में इस गाड़ी को रिकमेंड कर सकते हैं। ये सनरूफ है ना, कम से कम 4 बार बंद करने पे बंद होती है। मैं इस गाड़ी में बैक गियर लगाता हूँ तो जो कैमरा लैग मारता है भाई, इतना ज्यादा इरिटेट करता है ना। एक सबसे मेन दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर, मैंने भाई मैनुअल में लेके है ना गलती कर दी, आप मत कर देना। राम राम भाइयों, मैं हूं सौरभ चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। जैसा कि आपको पता है, मैं एक 7 एक्सो को ओन करता हूं और भाई मैंने ये गाड़ी ली थी फरवरी में। जस्ट जब ये गाड़ी आई थी ना नई नई, उसी टाइम हमने ये परचेज कर ली थी। और आज इस गाड़ी को ऑन करते हुए हमें 4 महीने और भाई अराउंड 1 हफ्ता हो गया है। तो भाई मेरे से अच्छा ही इस गाड़ी के बारे में कोई ना बता मैं कमी आपको किसी वीडियो में नहीं मिली होगी, क्योंकि लोग बाग ने भाई इतनी वीडियो बना रखी, किसी ने कमी ना बताई। पर एक एज ए रियल ओनर भाई मैं बताऊंगा आपको कि गाड़ी सच में ही भाई सारी अच्छाई के साथ ही आवे, कुछ कमी भी है। क्योंकि भाई मैंने 4 महीने यूज किए, 4 महीने के अंदर मेरा भाई रियल ओनरशिप रिव्यू रहने वाला है। क्योंकि भाई एक इतनी महंगी गाड़ी जो कि भाई अराउंड 25 लाख की पड़ी है ऑन रोड। मेरी प्रॉब्लम सुन लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो आगे आप फ्यूचर में इस गाड़ी को रिकमेंड कर सकते हैं। और आपको इन प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये गाड़ी बेझिझक ले लेना। भाई इस गाड़ी में आपको पता है कि भाई ये गाड़ी एक ऐसी है जो महिंद्रा ने ठूस ठूस के फीचर भर रखे हैं भाई। इस सेगमेंट में इससे ज्यादा अगर कोई फीचर देते तो मैं भी यही हूँ। सबसे ज्यादा फीचर देने वाली गाड़ी है ये भाई। बूस्टिंग हेडलैम्प हो गया, सनरूफ होगी पैनारोमिक वाली, 540 डिग्री कैमरा हो गया, लेवल 2 एडास हो गया, और नॉर्मल सी भाई 18 इंचेस के स्टॉक एलॉय, फॉग लैंप, कॉर्निंग लाइट हो गई भाई। फंक्शंस एक नंबर के हैं, 3 3 डिस्प्ले दे रखी है। पर फिर भी इस गाड़ी में इतनी अच्छाइयां होने के बाद भी कुछ कमियां हैं। अब मैं आपको पहले अच्छाइयां बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो के अंदर आपको बुराइयां भी बताऊंगा, जो कि अगर आपको सही लगे ना, बुराइयों से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये गाड़ी आंख बंद करके रिकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि जैसी प्रॉब्लम मैं सोचता हूँ कि मैं फेस कर रहा हूँ ऐसी कोई और बंदा करे। तो वीडियो में बने रहना भाई। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ अच्छाइयां हैं इस गाड़ी में, जैसे मेनली भाई इस जैसी जो लाइट है नाइट के टाइम भाई किसी गाड़ी की नहीं है। जो इसका थ्रो है ना, इंडियन रोड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है भाई कम है, एक नंबर का थ्रो है। मैं कहूंगा इस सेगमेंट में ना भाई कोई भी गाड़ी इतना थ्रो अच्छा नहीं दे सकती अगर स्टॉक गाड़ी दे तो हम। और कॉर्निंग लाइट भाई, कॉर्नरिंग करते टाइम है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो कि भाई अगर इस गाड़ी से आप दूसरी की तरफ जाओगे ना तो कॉर्निंग लाइट्स आपको दिक्कत दे सकती है। क्योंकि कॉर्निंग लाइट अगर आप यूज कर रहे हो ना और दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो रहे हो तो आपको दिक्कत 100% होने वाली है। बाकी भाई इसके फंक्शंस की बात बताऊं, जैसे ही हम गाड़ी के क्लोज जाते हैं गाड़ी अनलॉक हो जाती है। और इसकी जो वेलकम सीट फंक्शन है वो देखने को मिल जाता है। बट वेलकम सीट फंक्शन एज ए ओनर भाई मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगता। क्योंकि मेरे को भाई जैसे मैं सेल्टोस भी ऑन करता हूँ तो मेरे को भाई वही पुरानी वो सीट का एडजस्ट करने की मैनुअली आदत है। तो इलेक्ट्रॉनिकली सीट मेरे लिए कहीं ना कहीं भाई नहीं बनी है। 3 3 डिस्प्ले दे रखी है भाई, तीसरी डिस्प्ले बिल्कुल ही यूजलेस देखने को मिल जाती है, कोई भी प्रैक्टिकल काम है नहीं इसका। 2 डिस्प्ले इनफ होती है, ड्राइवर डिस्प्ले होगी, दूसरी एंटरटेनमेंट डिस्प्ले होगी, जिसमें भाई 540 डिग्री कैमरा हो गया, एंटरटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले हो गया। और भाई ये ऐसे ऐसे फीचर्स के साथ आ जाती है तो एंटरटेनमेंट सिस्टम में ही वो कंट्रोल हो जाते हैं। बट ये तीसरी डिस्प्ले का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आया। रात के टाइम बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है भाई। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं ना रात के टाइम गाड़ी को, तो तीसरी डिस्प्ले परेशान कर देती है, आंखों को चुभती है रात को। भाई गाड़ी में वैसे तो बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, पर मेनली 2 3 फीचर ऐसे हैं जो कमी आपको देखने को मिल जाती है भाई। एक्सवी 9S देखी थी मैंने, सेम बजट की गाड़ी है, सेम डिजाइन की गाड़ी है, बट उसके अंदर हाइड्रोलिक स्टड्स देखने को मिल जाते हैं भाई। 7 एक्सो के अंदर हाइड्रोलिक स्टड्स क्यों नहीं दिए महिंद्रा ने, ये चीज मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आई। दूसरी चीज भाई, इसकी राइवल जो फॉर्च्यूनर है और इनोवा हाई क्रॉस है उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली टेल गेट आ जाता है। बट इस गाड़ी के अंदर हमें टेल गेट को है ना भाई मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। ये भी कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया। तीसरी डिस्प्ले की जगह ये फीचर दे देते तो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रैक्टिकल होता। बाकी पैनोरामिक सनरूफ की बात करूं तो पैनोरामिक सनरूफ बिल्कुल यूजलेस फीचर है भाई। पैनोरामिक सनरूफ आपको अच्छी लगेगी कुछ टाइम के लिए, बट एज ए रियल ओनर भाई मैं बता देता हूँ 4 महीने के अंदर जो मेरा हाल हुआ है ना, ये सनरूफ है ना कम से कम 4 बार बंद करने पे बंद होती है। आज ये थोड़ी सी सही, मैंने सुबह ही साफ की है, ग्रीसिंग की है, तो ये सनरूफ है ना ठीक हो रही है। नहीं सनरूफ है ना कम से कम 4 बार खुलती है, मैं बंद करता हूँ वापस खुल जाती है, फिर बंद करता हूँ फिर वापस खुलती है। ऐसे भाई परेशान हो जाता हूँ। एक दिन तो मेरे को, मैं गया हुआ तो भाई
हरिद्वार की साइड, तो उधर मैंने सनरूफ खोल ली और बंद नहीं हो रही। मैं तो मेरे को भाई हो गया आज काम। वही बात है यार, पापा ऑन करते हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा था। और बार बार ट्राई करने के बाद ये जो सनरूफ है ये बंद हुई है। तो मैं सोच समझ सकता हूँ भाई मेरे को क्या फीलिंग आई होगी उस टाइम। भाई आपको 7XO में भर भर के पियानो ब्लैक का यूज देखने को मिल जाता है। देखने में भाई बहुत ही तगड़ी लुक के साथ आ जाती है। और भाई गाड़ी की ओवरऑल लुक है ना, पियानो ब्लैक की वजह से बहुत ही सुंदर देखने को मिल जाती है। और पियानो ब्लैक भाई, मैं एक गांव से रहने वाला हूं, तो मेरे लिए भाई मैं समझ सकता हूँ कितनी दुखदाई चीज है ये। मैंने भाई गाड़ी रूरल एरिया में चलानी, मैं कोई शहरी टाइप का तो हूँ नहीं भाई, परमानेंटली मैं शहर में चलाऊंगा। तो ये पियानो ब्लैक भाई, ये जो इसका हाल हुआ है ना 4 महीने के अंदर, मतलब इतनी स्क्रैचेस से भर गया भाई। नई गाड़ी के अंदर इतने स्क्रैचेस देखना यार बहुत ही बुरी चीज हो जाती है। क्योंकि भाई मैं समझ सकता हूँ यार, एक इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड करने के बाद भी मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि भाई मैं बार बार स्क्रैच को जो है मिटवा सकूं। अब ये ब्लैक मैट में ही रहता तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता, या फिर कोई ऑप्शन आ जाता कि भाई ब्लैक मैट भी रख सकते हैं हम इसको। भाई 7XO के जो हायर वेरिएंट है, अगर उनको हम लेना चाहे तो ओनली की ओनली इसमें दो ही कलर देखने को मिल जाते हैं, व्हाइट और ऑरेंज टाइप कलर देखने को मिलता है। बट भाई रियल ओनर की तरह बताऊं तो आपको लोअर वेरिएंट में जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो इससे कहीं बेटर है। क्योंकि भाई भाई व्हाइट कलर का इंटीरियर मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई, चाहे आप कहीं से रहने वाले हो। मेनली यही है कि आपने अगर भाई थोड़ा मोड़ा कुछ डाल दिया या फिर कुछ गिर गया ऑयल वगैरह, तो व्हाइट कलर को मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर यही कलर भाई, या तो इसको ऑप्शन में दे देते कि भाई आपको व्हाइट कलर चाहिए, या फिर जो AX7 में देखने को मिल जाता है ब्लैक और ग्रीन कॉम्बिनेशन, वो भाई मेरे को प्रैक्टिकली बहुत ही मस्त लगता है। और वो मेंटेन करना इससे बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि ब्लैक कलर में यार हमें इतनी चीजें देखने को नहीं मिलती जितनी गंदगी इसके व्हाइट कलर में देखने को मिल जाती है। बाहर से ओवरऑल लुक मस्त है, बट वही है कि भाई जो कमियां हैं वो एक रियल ओनर बता सके। एक रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई मैंने जो चीजें फेस करी है वो बता रहा हूँ। 7XO लेवल 2 एडास के साथ देखने को मिल जाती है, बट लेवल 2 एडास भाई इंडिया के हिसाब से बिल्कुल ही खराब देखने को मिल जाता है। जैसे ही भाई मेरी गाड़ी ने ट्रैफिक के अंदर लेवल 2 एडास की वजह से ब्रेक लिए, पीछे से एक लेडीज ने गाड़ी दे मारी। अब भाई आपको दिख भी रहा होगा, ये जो एक्सीडेंट के कारनामे हैं भाई ये लेवल 2 एडास की वजह से है। अब ये परमानेंट एडास बंद ही कर रखा है, क्योंकि भाई वही है, मैं तो मेरी गाड़ी तो ब्रेक ले लेगी बट पिछली लेगी इसकी क्या गारंटी है। अब आगे से तो गाड़ी बिल्कुल सेफ रहती है लेवल 2 एडास की वजह से, बट पीछे से तो नहीं रह पाती ना। तो उसके चक्कर में भाई बुल गार्ड लगवाना पड़ गया, इसके खर्चा अलग झेलना पड़ा है। और दूसरा गाड़ी की लुक के साथ जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ भाई वो तो अलग ही चीज है। 7XO में भाई 3 डिस्प्ले दे रखी है, बैक कैमरा दे रखा है, बट सुबह जब मैं इस गाड़ी में बैक गियर लगाता हूँ तो जो कैमरा लैग मारता है भाई इतना ज्यादा इरिटेट करता है ना, कि कभी कभी लगता है ये क्यों ही दे रखा है भाई बैक कैमरा। ऐसे करेगा, जस्ट पीछे करी थोड़ी सी गाड़ी तो ठीक चला है, फिर मैं पीछे ले जा रहा हूँ तो अटक जाएगा, फिर एकदम से पीछे लेके जाएगा, फिर अटक जाएगा, फिर एकदम से पीछे लेके जाएगा। भाई ये चीज इरिटेट कर देती है यार। मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद बहुत ज्यादा इरिटेट हूँ कि फीचर भाई कम दे दो बट इतने दो जो यूजफुल हो। ऐसे नहीं जो लैग मार रहे भाई, बग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन में सुबह सुबह बग देखने को मिल जाता है। एसी अगर ऑन कर रहा हूँ तो एसी जल्दी से ऑन नहीं होता, डिस्प्ले के चक्कर में ये चीजें है। और बाकी भाई एक सबसे मेन दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर, मैंने भाई मैनुअल में लेके है ना गलती कर दी, आप मत कर देना। अगर आप 2200 सीसी का कोई भी गाड़ी ले रहे हो ना, 2200 सीसी इंजन जिसके अंदर आ जाता है भाई, मत लेना। 1500 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियां ले रहे हो ना, सारी ऑटोमेटिक में रिकमेंड करता हूँ मैं। क्योंकि मैं एक 7XO को ऑन करने के बाद ये चीज तो समझ चुका हूँ। क्योंकि जब भी मैं फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, सिक्स्थ गियर तक कोई सा भी गियर लगा के जब गाड़ी को इनिशियल से मतलब रन करने की कोशिश करूँ ना, तो गाड़ी एक स्प्रिंग वाली आवाज आवे। अगर मैंने सॉन्ग बजा रखा है तो भाई मेरे को कुछ नोटिस ना हुए, बट अगर मैंने गाने बंद करके मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तो एक स्प्रिंग वाली आवाज आती है जो कि कानों को बहुत ज्यादा खटकती है, कि लगता है भाई नई गाड़ी होने के बाद ये दिक्कत है तो पुरानी हो जाएगी तो क्या ही होगा। इस वजह से भाई मेरे को ये चीजें पसंद ना है बिल्कुल भी। अगर आप एक 7XO लेने का प्लान कर रहे हो तो ऑटोमेटिक में लेना। और अगर आपको कलर जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर दे रखे सीट्स के वो भी पसंद नहीं है तो X7 ले लेना भाई, वो वैल्यू फॉर मनी हो सकता है आपके लिए। बेशक उसमें फ्लशिंग मोटराइज्ड डोर हैंडल नहीं मिलेंगे, कॉर्निंग और ये लाइट नहीं मिलेगी, फॉग लैंप नहीं मिलेंगे, बूस्टिंग हेडलाइट नहीं मिलेगी, बट आपको जो चीज मिलेगी उससे आप खुश रहोगे। ऑटोमेटिक में ले लेना, डीजल में भाई आपको आराम से अच्छी माइलेज दे देगी गाड़ी।
पेट्रोल ये मैनुअल में भी उतनी माइलेज दे रही है भाई, डीजल में होके भी मैनुअल में उतनी माइलेज दे रही है जितनी की डीजल ऑटोमेटिक देती है। तो उस हिसाब से आप एक डीजल ऑटोमेटिक को रिकमेंड कर सकते हो। स्कॉर्पियो एन में हमें 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। 7X ऑफर कर देती है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। बट मेरे को एक चीज समझ में ना आई, 187 mm की जो गाड़ी है वो भाई ब्रेकर पे ना टिके, बट एक 200 mm की गाड़ी जो है ब्रेकर पे टिक रही है। ये लॉजिक भाई मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कितनी आराम से या फिर हल्की माड़ी तेज कुदा लूं गाड़ी ब्रेकर पे से, पर ये नीचे से अड़ जरूर जाती है भाई, ये चीज दिमाग को खटकती है। और भाई एज ए रियल ओनर 7XO में मेरे को यही गड़बड़ी लगी। और अगर आपको इन गड़बड़ी से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो भाई हमारे साथ जुड़े रहना हमारी फैमिली में।